दुनिया के 5 ऐसे लैंडमार्क जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकी, किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पे रजामंद नहीं हुए। अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कोई कैसे बेच सकता है, और वह भी तब जब गवर्नमेंट या बिल्डर कोई आपसे ज़बरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालिकान अपना घर खाली न करने की जिद पर अड़ गए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है ऑस्टन स्प्रिंग्स, वाशिंगटन डीसी में वाक़ई बड़े बड़े अपार्टमेंट के बीच में दबा हुआ यह घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी शख्स का है। एंटी में जब इस जगह पर बिल्डिंग्स बनाने का आगाज़ हुआ तो कोई लैंडमार्क ने बिल्डिंग को अपनी ज़मीन या बेच दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर्स की जगह की सही कीमत नहीं लगा रहे हैं। तब ऑस्टिन को उसकी मुँहमांगी कीमत न मिली तो उसने इस जगह पर पिज़्ज़ा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन यूँ हुआ कि ऑस्टिन बैंक का कर्ज हो गया और उसको अपना घर यह आधी कीमत पर बेचना पड़ गया। ऑस्टिन ने यह घर एक बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि वह $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 4 पर है यांग पहली बार। देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जलजला आया है, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक में यांग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र जिस जगह पर घर मौजूद है वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यहीं के घर पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के सामने हार मान ली थी, लेकिन यह चाइनीज़ गवर्नमेंट के कोर्ट ले गया। सरकार बिल्डर्स ने यांग के घर की पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। यांग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। रात को मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता था। आखिरकार 2 साल बाद केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के हक में फैसला दिया। नंबर 3 मैसफील्ड, वाशिंगटन में छोटा सा शहर है जिसका नाम है सिएटल। वहाँ मौजूद एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीबोगरीब सा सुराग नज़र आता है, लेकिन करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि यह मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। यहाँ यह बात 2006 की है। हुआ कुछ यूँ था कि इस घर में एक 84 साल की महिला रहती थी जिसका नाम मैसफील्ड था। उस वक्त इसके इर्द गिर्द चंद घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब यह जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के घर तो खरीद लिए, लेकिन इस महिला को यहाँ से हटाने का नाम तक नहीं ले रही थी। हद तो इस बात तक चली गई कि इस घर पे इन्होंने $1 मिलियन की पेशकश भी ठुकरा दी। बिल्डर्स ने बूढ़ी औरत को तंग नहीं किया और इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल तमीर कर दिया, लेकिन 2 ही साल के बाद वह बूढ़ी औरत गुजर गई और उसकी वसीयत को खोल देखा गया तो कि मेरा यह घर बिल्डर्स को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर्स ने उसके घर पर कब्जा नहीं किया और न ही उस पर कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी वह घर बिल्डर्स मेंटेन करता है। बल्कि यह मैसफील्ड हाउस इतना फेमस हो चुका है कि लोग अब इसके साथ सेल्फी लेने आते हैं। नंबर 2 लुआओ भाजून। एक बिल्डिंग्स का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पर एक रोड बनाना था तो बाकी सारे लोग पैसे या दबदल जगह लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लुआओ भाजून उसकी बीवी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे से खुश नहीं हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को यह फ्लैट उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके इर्द गिर्द रोड बना दिया गया। जापान में नर्मदा
एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब जापानीज गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट बनाना था तो वह मौजूद फार्म्स ने अपनी ज़मीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफ़ी एजाहाता भी हुआ। कोर्ट में लंबे लंबे केस भी चले। आखिरकार फार्म के हक में फैसला आ गया। सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाज़त मिली। फार्म्स आज भी वह ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घर में रहते हैं। उनकी घर की खिड़की या उनके फार्म पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि रनवे पर खड़े हैं।